लोग रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, नोट करने का आवश्यकता नहीं है, ठीक है? क्लास स्टार्ट हो गई। त्रिशडाया लॉर्ड आपके पर्सनल मैटर्स के लिए ज्यादा हार्मफुल है रादर देन आपके फाइनेंशियल मैटर्स के लिए, ये याद रखिएगा। इसको एक पॉइंट बना लीजिए। ठीक है, अच्छा आपने ऋतु जी ऑब्जर्व किया है? हाँ जी सर जी, ये एक्चुअली जब मेरी जुपिटर की दशा ऑन थी, महादशा, दैट टाइम आई सॉ दैट सोशली आई हैड गेन्ड अ लॉट ऑफ स्किल्स, आई मीन गॉट टू नो लॉट ऑफ, मतलब अच्छे सर्कल में वगैरह वगैरह, व्हिच वाज वेरी सरप्राइजिंग, एंड बट पर्सनली इट वाज वेरी डिफिकल्ट। एंड इधर मेरे सैटर्न में जब सन गया आगे, एक्चुअली इट वाज वंडरफुल इन द लॉकडाउन, इवन लॉकडाउन था जबकि इट वाज ग्रेट बिजनेस वाइज, बट पर्सनली अगेन इट वाज डिफिकल्ट। बिल्कुल बिल्कुल यही होता है। ये त्रिशडाया का ये पक्का फंडा है कि ये आपको पर्सनल लेवल पे परेशानी देगा। बिल्कुल। अब देखिए, मैं आप सब लोगों को एक बात बताता हूं। मान लीजिए आप 3, 6 या 11 अपने 7th हाउस में लेकर बैठे हैं। मान लीजिए अपने 7th हाउस में लेकर बैठे, राइट, 7वें घर में। अगर आपने धंधा करना है तो 7th हाउस कैसा है ये बताइए मेरे को। व्यापार करना है तो 7th हाउस कैसा है? बेस्ट है, अच्छा सर, वो व्यापार का है। इस टाइम पर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? आप ऑब्जर्व ये करेंगे आपका व्यापार बहुत बढ़िया रिटर्न्स आपको देगा, बट एवज में आपसे क्या ले लेगा? आपको मैरिटल इश्यूज या हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर देगा आपकी लाइफ में। अभी के अभी चेक करके बोल सकते हैं। हेल्थ इश्यू, मेंटल इश्यू, या 2022 से मतलब मेरा दुर्गेश के साथ झगड़ा शुरू हो जाएगा। पैसे आएंगे व्यापार में और दुर्गेश के साथ झगड़ा शुरू हो जाएगा। ये कोई नरेट कर रहा है कि क्या होगा? एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, मेरा सैटर्न 2nd हाउस में है, लेकिन त्रिशड़ा 7th का है। अभी ऑपरेट नहीं हुआ है, बट इसकी अंतर्दशा आई थी जुपिटर के टाइम पे। जो मुझे हार्म हुआ था पर्सनल मैटर में ही हुआ था कि हस्बैंड के साथ थोड़े बहुत इश्यूज उस टाइम दशा में। अभी तो महादशा आई, वो फिर सैटर्न की आ रही है। ओके ओके, कोई नहीं, मैं सब इसके सॉल्यूशंस आप लोगों को बताऊंगा, बट अभी सॉल्यूशंस पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ क्लास का मजा लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ, उस पर फोकस कीजिए आप लोग। सर मेरा एक क्वेश्चन है प्लीज। हाँ जी बोलिए। सर मेरा वर्गो लगन है और उसमें सैटर्न की ही महादशा चल रही है, 5th और 6th का लॉर्ड है वो। ठीक है जी, सैटर्न। ठीक है। और साथ में योग जो आपने समझाया था ना, वो जो एक राजयोग जो समझाया था, हाँ। वो भी स्टार्ट है। बुध की अंतर्दशा चल रही है, क्योंकि बुध मेरा लगन हो गया और सैटर्न मेरा 5th का लॉर्ड हो गया। ठीक है, तो वो भी चल रहा है। लेकिन बट मैंने बहुत एक्सेप्शनल या ऐसा कुछ देखा नहीं जब से सैटर्न की स्टार्ट हुई है ना महादशा। हाँ। मुझे हेल्थ इश्यू स्टार्ट हो गए हैं। और हेल्थ सैटर्न मेरा इश्यूज 12th आपको, में बैठा है। हाँ, हेल्थ इश्यूज आपको इसलिए स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि आपका सैटर्न जो है वो 5th लॉर्ड होने के साथ साथ 6th लॉर्ड भी है। पहला पॉइंट जी। दूसरा पॉइंट कि मैंने आपको शायद लास्ट या उससे लास्ट क्लास में एक बात बोली थी कि जब कोई प्लैनेट 2 राशियों को रूल करेगा तो उसके अंदर वो अपनी मूल त्रिकोण राशि के रिजल्ट्स को ज्यादा एक्टिवेट करेगा। याद रखिएगा जी। हाँ जी, ये आपने बताया था, है ना। इसलिए क्या होता है कि जो स्कॉर्पियो लगन के व्यक्ति हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम आप उनको देखोगे कि मार्स की अंतरदशा के अंदर या दशा के अंदर उनको हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, जबकि उनका लग्न लॉर्ड है। क्यों? क्योंकि मूल त्रिकोण राशि जो है एरीज, वो 6th हाउस में आ गई, तो वो इसलिए बीमार ज्यादा करेगा।
इसी प्रकार से आपने जो बोला कि सिक्स्थ वो, लेकिन ये क्या कंडीशन रखेगा ये भी जान लीजिए। यहाँ पे सैटर्न कैसा है, सैटर्न यहाँ पर फिफ्थ और सिक्स्थ लॉर्ड दोनों है, तो यहाँ पर क्या है, ना जीने देंगे और ना मरने देंगे। समझ गए? मतलब कंडीशन को इतना डेटोरेट भी नहीं करेगा, बिकॉज उसने फिफ्थ का भी काम करना है, लेकिन वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड मोड में ज्यादा रखेगा। लेकिन किस फ्रंट पर? हेल्थ फ्रंट। अच्छा। एक बात मैं आप लोगों को आज बता दूं, ये त्रिषडाया का कंसेप्ट मैंने आप लोगों को क्यों उठाया, मैं और भी कंसेप्ट उठाकर आप लोगों को दे सकता था, बट मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप ये चीज डिफरेंशिएट करना देखें कि जब कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड से गुजरता है, तो वो जब आपके सामने बैठा है तो आप उसको पर्सनल फ्रंट पर परेशान हुआ बताएंगे या मटेरियलिस्टिक फ्रंट पर उसकी परेशानी आप बताएंगे। ये आपको त्रिषडाया जो है इसमें बहुत आपकी हेल्प कर देता है, ठीक है? बट सर जब एक्सपेक्ट जाती है, जैसे शनि मेरा 12th में बैठा है और उसके बिल्कुल अपोजिट 6th हाउस में ही सूर्य, शुक्र और बुध, मेरा लगन भी, तीनों एक दूसरे से राशि परिवर्तन भी किया हुआ है सूर्य ने शनि के साथ, और बुध और शुक्र उसको एस्पेक्ट भी दे रहे हैं एक दूसरे को, तो तब भी ये बहुत हार्म करेगा। नहीं, मतलब मैंने आपको बताया ना, अभी हम एक चार्ट में रह गए ना, तो बहुत सारी फिर मतलब बहुत कुछ बोलना पड़ेगा, मतलब और फिर मैं रहूंगा नहीं, मैं पूरे चार्ट को ही फिर वो करूंगा। तो अभी इस चार्ट को एज एन एग्जांपल ले लेंगे, डोंट वरी, बट अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि सैटर्न आपका 6th लॉर्ड है जी, इसलिए सैटर्न आपसे डिसिप्लिन मांगता है और 6th हाउस आपसे रूटीन मांगता है। तो आप इस दशा में ज्यादा प्रॉब्लम में फिजिकली ना आए। आपको एडवाइस मेरी तरफ से ये होती है कि आप डेली बेसिस पर एक रूटीन फॉलो करें और एक्सरसाइज करें और एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जिए। सैटर्न, जिस व्यक्ति का सैटर्न उसको नेगेटिवली एक्ट करता दिखता है, उसका बेस्ट पार्ट ये है कि एक टाइम टेबल बनाए और उस टाइम टेबल को ये समझ ले कि इस दशा में ये टाइम टेबल ही मेरी रेमेडी है। दैट्स इट, आपकी परेशानी उतनी ही कम हो जाएगी। हाँ जी सर, लास्ट टाइम आपने बोला था कि जब भी 11th त्रिषडाया लॉर्ड की दशा आती है तो ये पिता के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एंड मेरे पास एक कुंडली थी जिसमें ऐसी दशा आई और उसमें उनके फादर को कोरोना हो गया, वो नहीं रहे, पर साथ ही साथ फिर उनको जो फादर के प्लेस पे जॉब थी, गवर्नमेंट जॉब थी, वो भी मिली। तो इसको मैं कैसे रिलेट कर सकती हूँ सर, और ऐसा क्यों होता है? आपने अभी जो बोला उसको फिर दोबारा एक बार बोलिए, क्या बोला आपने? 11th लॉर्ड की आपने बोला था लास्ट टाइम, जब भी दशा अंतरदशा होती है तो ये फादर को नेगेटिव इफेक्ट करती है, आपने ऐसा बताया था। तो एक मेरे पास कुंडली है, वर्गो लगन की कुंडली थी, उसमें मून 11th लॉर्ड था, उसकी अंतरदशा आई तो उसमें फादर को कोरोना हुआ और वो नहीं रहे, और उसके बाद फादर के प्लेस पे ही पर उन्हें गवर्नमेंट जॉब भी मिली। ये मून कहाँ बैठा था ये आप बता सकते हैं? 3rd हाउस में। 3rd हाउस में बैठा था। हाँ, और उनकी यही बस यही महादशा भी है। हाँ, बस यहीं रुक जाइए आप, यहीं स्टॉप कर दीजिए, यहीं आपको आंसर मिल जाएगा। 3rd हाउस में बैठा था जी। किसको देख रहा था? 9th। तो आपके पर्सनल मैटर में किसको उड़ा देगा वो? फादर। बात खत्म हो गई। ओके। गुरुदेव प्रणाम। थैंक यू सर। प्रणाम जी। सर मैं सिर्फ 2 मिनट का समय लेना चाहता हूँ। आपने एक बात कही मूल त्रिकोण राशि के बारे में। वैसे मैंने 11th लॉर्ड और ये सारी चीजें अपने त्रिषडाया वगैरह सब चीजें देखी, मैंने कम से कम 15-20 कुंडलियां देखी हैं जी। मैं सिर्फ मूल त्रिकोण के बारे में ये जानना था। कुंभ लगन की कुंडली है, लग्नेश है, लेकिन शनि की दशा को 9.5 साल 10 साल हो गए, वो फल तो बुरे ही दे रहा है। क्या हो रही है? शनि की दशा है, वर्गो लगन है। नहीं, लग्नेश है, कुंभ का लग्नेश है, तो उसका त्रिषडाया से कोई लिंक नहीं है ना कुलदीप जी। अच्छा। हमारा देखिए, हमारा फोकस अभी मुझे ना
लग्नेश से मतलब है, ना मेरे को पंचमेश से मतलब है, ना मेरे को नवमेश से मतलब है। मेरे को मतलब उस प्लेनेट से है जिसने आपकी बैंड बजानी है, दैट्स इट। जी सर मेरे पास में एक हॉरोस्कोप है जिसको समझने में मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही थी। बोलिए। लियो लग्ना कुंडली सर, उसके अंदर त्रिछटाया लॉर्ड वीनस की अभी एमडी चल रही है, एडी भी चल रही है। वीनस इज प्लेस्ड इन द 3rd हाउस अलोंग विद राहु एंड जुपिटर। सो मैंने सर ये प्रेडिक्ट किया था कि बिकॉज 5th लॉर्ड साथ में है, सो मे बी उनको एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर उनको 5th हाउस रिलेटेड स्पेसिफिकेशन से प्रॉब्लम आ सकती है। बट सर एक्चुअली इन्हें जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि ये जो असेंडेंट है ये लव मैरिज करना चाहती हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट शी इज हैविंग फ्रीक्वेंट क्लैशेस विद हर फादर एंड बस बात खत्म हो गई। आपने एक सेंटेंस बोल दिया। ये रोल सर कैसे आ रहा है? फिर से बोलिए सर। इसमें मैं 5th हाउस का रोल नहीं समझ पा रही हूँ। आप सब चीजें छोड़ दीजिए, आप सिंपली 5th लॉर्ड छोड़ दीजिए, सब चीजें छोड़ दीजिए। आप सिंपली एक प्लेसमेंट को पकड़िए। ये त्रिशडाया कहाँ बैठा? 3rd में बैठा है। हाँ जी सर, अपने खुद के घर में हाँ, खुद के घर में बैठा है। मतलब एफर्ट्स जारी हैं, एफर्ट्स जारी हैं, कोशिशें जारी हैं। जी सर, राइट, जारी हैं। लेकिन सामने एस्पेक्ट कौन से हाउस पर जा रहा है खराब? 9th हाउस। 9th एस्पेक्ट। आपने अपने मुंह से एक सेंटेंस बोला था अभी, फादर से अपोजिशन हो रहा है। जी सर जी। इस अंतरदशा में तो फादर का सपोर्ट नहीं मिलने वाला, जो मर्जी कर लीजिए। और बताइए। हाँ, एक तरफ से शादी हो सकती है, फादर को कट कर दें, चले जाए। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। मैंने क्या बोला? त्रिशडाया आपको पर्सनल लेवल पर सफरिंग देगा। एक बात को समझ लीजिए, उसने पर्सनल लेवल पर सफरिंग देनी है, मॉनिटरी लेवल पर सफर नहीं करवाएगा वो आपको। मॉनिटरी भी दिया हुआ है। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं विवेक जी? जैसे कि अभी गुरु की महादशा में जब गुरु की अंतरदशा आई, जैसे गुरु त्रिशेड़ा लॉर्ड है तुला लग्न में, ठीक है जी, और वो 11th हाउस में स्थित है, ठीक है, 3rd और 6th लॉर्ड है। जब अंतरदशा आई तब पार्टनरशिप में पार्टनर ने चीट किया और लॉस हुआ है। ओके, मे बी वो 7वें घर को आस्पेक्ट दे रहा है, इसलिए 9th आस्पेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बात बता दूं आपको, इस टाइम पर गेन्स भी अद्भुत हुए होंगे, ये भी बता दूं मैं आपको। बहुत बड़ा लॉस होने से बच गया। मतलब ठीक है, वो बहुत लॉस बच गया और गेन्स हुए, बात बराबर ही है। हाँ? लॉस बच गया या गेन्स हो गए, बात बराबर है ऑलमोस्ट। नहीं, लॉस थोड़ा हुआ, ज्यादा की हानि बड़ी हो सकती है। अच्छा, इस दौरान ये किसका चार्ट है जो आप बोल रहे हैं? ये मेरा ही चार्ट है। इस दौरान आपकी प्रथम संतान को किसी प्रकार की प्रॉब्लम या आपको पेट संबंधित प्रॉब्लम आई? मुझे संतान से अटेंशन नहीं मिल रहा था। ठीक है, वो एक मुझे वो प्रॉब्लम हो रही थी। बिल्कुल सेम कुंडली है जो मैंने आपसे डिस्कस की थी। बिल्कुल बिल्कुल वही है। बट इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर, जो आपने बोला कि मटेरियलिस्टिक गेन्स होते हैं, तो मेरी वाइफ ने अराउंड 3-4 प्रॉपर्टीज उनके नाम होगी। बिल्कुल हुई होंगी। हाँ जी, और उनको घर बैठे भी जो है उनको हर मंथली जो है अराउंड एक अच्छी इनकम आ रही है। अब मैं एक बात आप लोगों को बोलता हूं, 11th लॉर्ड किसी का 10th में बैठा है। ध्यान से सुनना ये बात, आपको ना लाइफ की पिक्चर समझ में आने लगेगी कि ऐसा क्यों होता है कि जब आदमी करियर में बहुत अच्छी सक्सेस लेता रहता है तो उसका घर के अंदर जो है वो माहौल एकदम से डिस्टर्ब्ड माहौल हो जाता है। सब मतलब एकदम वो घर के अंदर ही घुसना पसंद नहीं करता। अब देखिए, किसी का त्रिशडाया लॉर्ड 10th में बैठा है, बैठा होगा आप में से बहुत से लोग लेकर बैठे होंगे त्रिशडाया 10th में, राइट? अब ये जब आपका ऑपरेट करेगा उस टाइम पर इसने कहीं ना कहीं तो सक्सेस देनी है ना। अब ये क्या करेगा? इसकी सीधी एस्पेक्ट कौन से घर पे जा रही है?
4th हाउस फैमिली। 4th हाउस पे जा रही है ना, घर के अंदर जो माहौल है ना वो एकदम दोभर हो जाए। मदर को मेजर हेल्थ इश्यूज आ जाए। और मान लीजिए ये प्लैनेट सैटर्न जैसा हुआ, अब ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कोई एरीज लगन का व्यक्ति है, एरीज लगन का व्यक्ति है और एरीज लगन के व्यक्ति की कुंडली में 10th हाउस में सैटर्न बैठ गया, त्रिशडाया लॉर्ड है, 10th में बैठा है, अंतरदशा आ गई, 4th हाउस को मार कर रहा है, 12th हाउस को मार कर रहा है, 7th हाउस को मार कर रहा है। क्या क्या करेगा? डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर खत्म, नींद खत्म, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप खराब, साथ में 7th हाउस को भी चोट कर दी। वाइफ के साथ भी अनबन होगी, छोड़ भी सकती है, या हेल्थ को प्रॉब्लम आ सकती है। अब ये सारी चीजें चेक कर लीजिए। आप इतने सारे लोग बैठे हैं, मेष लगन में कोई हो सकता है सैटर्न 10th में लेकर ही बैठा ऑलरेडी। सर मेरे पास चार्ट है सर, उसमें सर ये धनु लगन की पत्नी है और इसमें 10th हाउस में सैटर्न है। और सर जो आप बता रहे हैं सैटर्न की दशा शुरू होते ही मदर की हेल्थ खराब हुई, पर सर जो बाकी चीजें हैं सर वो सब सही थी, मतलब वाइफ के साथ। सर मेरे हस्बैंड का ही है, मतलब रिलेशन सर मैरिटल रिलेशन और 12th हाउस की कोई प्रॉब्लम नहीं आई सर, पर हाँ मदर की तबीयत खराब हुई। अच्छा है ना आए, बट थोड़ा ध्यान रखिएगा, मतलब फिर भी। ओके सर मुझे पूछना है सर, ये क्या इसका रीजन ये हो सकता है कि लाइक सर 12th हाउस इज फॉरेन, तो लाइक सैटर्न की दशा में फॉरेन में थे, फॉरेन में है, इसलिए शायद इशू ना आया हो, ऐसा कह सकते हैं? एक सेकंड, आप भी फॉरेन में हैं? हाँ जी सर। वो भी फॉरेन चले गए हैं? हाँ जी सर। तो आप 12th हाउस में तो आ गए ना, 12th हाउस तो आ गया ना आपका। हाँ सर, और सर सैटर्न की दशा में फॉरेन रिलेटेड काफी सारे काम भी हुए, मतलब जो जो चाहिए था। अच्छा, अब एक बात और बताइएगा, ये 7th हाउस पर एस्पेक्ट डाल रहा है, तो मैं ये चीज नहीं मान सकता। अब यहाँ पर पर्सनल लेवल पर उनको 7th हाउस की सफरिंग आनी चाहिए, या तो उनको वेस्ट एरिया के पास उनको प्रॉब्लम है या आपको हेल्थ इश्यूज हैं, ये दोनों में से एक प्रॉब्लम पक्की है। सर उनको कभी कभी वेस्ट एरिया के पास मतलब कुछ दर्द हो जाता है, पता नहीं क्यों, मुझे रीजन नहीं पता, बस दर्द हो जाता है। क्यों हो जाता है आप देख लीजिए। हाँ ठीक है। हाँ सैटर्न का एफेक्ट जा रहा है 7th हाउस पर, तो 7th हाउस को हम वेस्ट एरिया लेते हैं, राइट? हाँ ये जी है। हाँ जी सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी मेरा एक क्वेरी था। सर मुझे एक चीज शेयर करनी थी सर, जो हमने त्रिशडाया लॉर्ड की जो सर नेगेटिव चीजें पढ़ी है ना सर, मैंने एक पॉजिटिव चीज देखी कि सर आपने बताया था कि अगर 6th की दशा चल रही है और वो आपको कंपटीशन में आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको हेल्प करता है। तो सर मेरा ऐसा हुआ था, मार्स की दशा चल रही थी और मार्स मेरा सर स्कॉर्पियो लगन है, तो 6th हाउस में मार्स की राशि है एरीज। तो सर जब मैं कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी उसी टाइम उसकी दशा चली, और सर उस 1 साल में मुझे हर जगह जहां भी कुछ किया सर हर जगह क्रैक किया था। और सर तो वो दशा बहुत अच्छी गई, मेरे को कोई हेल्थ इश्यू कुछ नहीं हुए। एंड सर अभी मेरी दोबारा बीच में मार्स की दशा चली और सर मार्च मेरा 12th हाउस में प्लेस्ड है, तो सर मुझे अभी भी कोई हेल्थ इश्यू नहीं हुआ। पर सर मैं से इसको इस तरह से रिलेट कर पा रही थी कि मे बी बिकॉज इस वाली मार्च की दशा में मैं यूएस आ गई थी, शायद इसलिए नहीं हुआ कि मैं 12th हाउस में को एंगेज कर लिया। पर सर मतलब मुझे कुछ इश्यू नहीं हुआ इस बार। बिल्कुल ठीक है। एक बात आप लोगों को बताता हूं, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा इस बात पे। आप सब लोगों ने प्रैक्टिस किया है तो हो सकता है आप में से किसी ने एक दो ने ये चीज को ऑब्जर्व किया हो। आप लोग उन लोगों के चार्ट उठाइएगा जिन्होंने बड़े लेवल के एग्जाम्स क्रैक किए, लाइक आईएएस, पीसीएस, आईएफएस, इस तरीके के। आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि जिन भी लोगों ने इन एग्जाम्स को क्रैक किया है उनकी दशा या अंतरदशा में आपको त्रिशडाया लॉर्ड ही एक्टिव मिलेगा। आप चेक कर लीजिए। सर मेरा भी कुछ ऐसे ही हुआ था सर, मेरा ऑल इंडिया 43 रैंक आया था, मैं खुद हैरान हो गई थी कैसे आ गया मतलब गेट में।
तो सर वो मेरा बहुत मेजर अचीवमेंट था जो मतलब उसी टाइम पे आया था। बिकॉज त्रिशडाया जो है ये 3, 6 और 11 है। थर्ड हाउस मेहनत है, 6th हाउस चैलेंज है, कंपटीशन है, और 11th हाउस जो है ना वो गेम्स है। ये बेस्ट टाइम होता है। अच्छा, कौन सी ऐसी पोजीशन है जहां त्रिशडाया बहुत अच्छा एक्ट करते हैं, यानी कि किन हाउसेस के लिए त्रिशडाया सबसे बढ़िया एक्ट करेंगे? तो उपच्या हाउस, उपच्या हाउस के लिए त्रिशडाया प्लैनेट एक्सीलेंट रिजल्ट दे। मतलब क्या है? 3, 6, 10 एंड 11 इनको उपच्या हाउस बोलते हैं। उपच्या का मतलब होता है, अगर उपच्या को हम एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो उपच्या का मतलब होता है समय के साथ बढ़ना। वो वस्तु जो समय के साथ ग्रो करे वो उपच्या कहलाती है। तो उपच्या भाव, हाँ जी बोलिए। अच्छे के लिए कि बुरे के लिए ग्रो करे? अच्छा, अच्छे बेहतर ही होगा ना? ग्रो इन व्हाट सेंस? मैं बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ somebody is having 10th lord in उपच्या हाउस, like 10th lord in 3, 6, 10 और 11, ये क्या बताता है? आप जितना एज आपकी होती जाएगी, आपका स्टेटस या आपका प्रोफेशन ग्रो करता जाएगा। मान लीजिए आपका सेकंड लॉर्ड उपच्या हाउस में 3, 6, 10, 11 में, आपकी जितनी एज होती जाएगी आपका फाइनेंशियली आप उतना ग्रो करते जाएंगे। आपका 5th हाउस का लॉर्ड 6, 10, 3, 6, 10, 11 में है, आपकी एज के साथ आपके बच्चों की ग्रोथ भी हो। ठीक है, तो ये जो है ये टाइम के साथ ग्रो करने वाले हाउस है। बट हम दोबारा से अपने त्रिशडाया प्रिंसिपल पर आते हैं, बिकॉज याद रखिएगा ये अपने आप में शास्त्र है, पूरा शास्त्र है त्रिशडाया जो। ठीक है, इसके बाद में मैं आप लोगों को बहुत बड़ा हिंट दूंगा, उस हिंट पर आपने बहुत अच्छे से और बारीकी से काम करना है। 3, 6, 11 ये उपच्या हाउस के अंदर इनके लॉर्ड्स बहुत अच्छा काम करते हैं। यानी कि सपोज कीजिए आप तुला लगन के व्यक्ति हैं और जुपिटर आपका त्रिशडाया लॉर्ड है और वो मान लीजिए 10th हाउस में बैठा है, तो ये अपने टाइम पर आपको एक्सीलेंट राइज दे सकता है किसी का आप में से? सर मेरा है। एक्सीलेंट राइज दे सकता है जुपिटर, लेकिन बट पहले डिस्कनेक्ट सर मेरा भी है। मेरा भी है सर। हाँ, लेकिन अब बात लेकिन की आ रही है ना। राइस तो मिल गया, लेकिन राइस से काम नहीं चलेगा ना। राइस के साथ और क्या मिलेगा वो सुनिए, वो इंपॉर्टेंट है। ये आपकी मानसिक सुख शांति छीन लेगा इस टाइम। एक तरफ आप करियर में ग्रो कर रहे होंगे, अच्छा आपका करियर चल रहा होगा, आप कह रहे होगे यार मजा आ गया। दूसरी तरफ आपके मन की शांति की बैंड बजी हुई होगी, आप शांत नहीं रह पाएंगे। कभी कोई इशू खड़ा हो जाएगा, कभी कोई इशू खड़ा हो जाएगा। और सेकंड हाउस पर भी एस्पेक्ट आ रहा है, जब 10th में बैठा है तो सेकंड पर भी एस्पेक्ट दे रहा है। मतलब या तो फैमिली स्कैटर हो जाएगी, या फैमिली इश्यूज या फैमिली एसेट्स को लेकर बातें खड़ी हो जाएगी। 6th को भी देख रहा है, इसलिए क्योंकि 6th हाउस तो अगेन उपच्या हाउस है, इसलिए कंपटीशन बहुत बढ़िया, जॉब में है बहुत बढ़िया, डॉक्टर है बहुत बढ़िया। नहीं तो क्या होगा, आपको जुपिटर से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज यहां पर स्टार्ट हो जाएंगे। जब आपका जुपिटर 10th हाउस में बैठे, अंतरदशा या दशा में ऑपरेट करे, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल और अपना शुगर लेवल जाकर चेक कर लीजिएगा, रिपोर्ट में बता दीजिएगा रिपोर्ट में क्या लिखा है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती। सर
उपचा अभी सर अभी मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। हाँ जी हाँ सॉरी जी सर, बोलिए बोलिए। सर मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, जब भी मेरी जुपिटर की दशा ऑपरेट करी है, आई हैव जुपिटर इन द 10th हाउस, आई एम अ लिब्रा असेंडेंट। सर जब भी ऑपरेट करती है पहले वो डिस्कनेक्ट करता है, इट गिव्स अ डिससैटिस्फैक्शन कि आई डोंट वांट टू वर्क इन दिस जॉब और आई डोंट वांट टू डू दिस, एंड देन इट कनेक्ट्स टू अ बेटर जॉब और अ बेटर बिजनेस प्रपोजल। मैं एक बात जानता हूं कि व्हेनेवर जुपिटर विल ऑपरेट इन एनी दशा और अंतरदशा, इट विल गिव यू राइज इन स्टेटस। आपके स्टेटस को वो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। बट मैं एक बात को 100% बोलूंगा कि वो आपके डोमेस्टिक पीस को खाएगा उस टाइम पर। ठीक है, आपके चाहे उसने डोमेस्टिक पीस को डिस्टर्ब करना हो, या आपके मन को डिस्टर्ब करना हो, या आपको चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई डिसीज या चेस्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देनी हो, मतलब 4th हाउस में उसने कोई भी दिक्कत करनी हो वो करेगा, आप अवॉइड नहीं कर सकते। सर एक चीज पूछ लो। जी पूछिए। अच्छा सर, 8 नंबर की कुंडली है और इसमें जो 3 और 6 का लॉर्ड है वो 11 में बैठा है और 11 का लॉर्ड लगन में बैठा है। ये बात तो ठीक है कि उस बंदे को अपने आप से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन जो 3 और 6 का लॉर्ड है शनि एंड मार्स, वो केतु के साथ 11वें घर में बैठा है। प्रेडिक्शंस नहीं बन रही सर जी। बिल्कुल मैं बनाता हूं प्रेडिक्शन, क्या नहीं बन रही। इसमें 11th हाउस तो बहुत बढ़िया हो गया, क्योंकि मैंने अभी एक बात बोली, आपने सुनी होगी कि त्रिषडाया का जो प्लैनेट है वो अगर उपचा हाउस में बैठेगा तो वो बहुत बढ़िया है। तो इसके फिनेंशियल, उसके लिए, उन सब चीजों के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन मार्स और सैटर्न जैसे प्लैनेट इसके 5th हाउस को देख रहे हैं, इसके 5वें घर को परेशान कर देंगे। मतलब ये जो भी कोई एक्स बंदा है, इसको अपनी प्रथम संतान और अपने पेट का खास ध्यान रखना है इस टाइम पीरियड पर, क्योंकि ये इन दोनों को लेकर परेशान हो जाए। ठीक हो गया मैच कर रही है अब चीज। जी सर बिल्कुल मैच कर रही है। इसमें 5वें घर में राहु भी बैठा हुआ है और पेट वाकई ही इस बंदे का खराब रहता है। आप शुक्र करें कि अभी पेट पे कोई कैंची या वो नहीं लगी है, क्योंकि उसके भी हालात है। ठीक हो गया सर। हाँ जी बोलिए सर। आपने अभी इससे पहले जो एग्जांपल दिया था, जुपिटर जब त्रिषडाय लॉर्ड बनता है तुला लगन में, तो अब जब वो 10th हाउस में बैठ गया है, तो इसका शुभ प्लैनेट होते हुए भी ये एस्पेक्ट्स में प्रॉब्लम करेगा सर? बहुत बढ़िया आपने बात कही। ये नैसर्गिक शुभ प्लैनेट है, इस बात में कोई दुराय नहीं है। लेकिन ये नैसर्गिक होने के साथ साथ ये फंक्शनल मैलेफिक हो गया। फंक्शनल मैलेफिक का मतलब क्या होता है? वो प्लैनेट जो आपके एसेंडेंट के अकॉर्डिंग मैलेफिक है। ओके सर। मतलब अगर यही मेष लगन का व्यक्ति होता कोई प्रॉब्लम नहीं आनी थी, लेकिन अब ये बंदा ही जब तुला लगन का है, वो तो ऑलरेडी त्रिषडाय लॉर्ड है उसका जुपिटर, तो उसको कैसे शुभ कह दे? दूसरी बात, मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करूंगा यहाँ पे, आप सब लोग उसको नोट कीजिएगा। मैलेफिक और बेनेफिक की जब आप बात करते हो, तो जब हम नेचुरल बेनेफिक प्लैनेट उठाते हैं ना, जैसे जुपिटर कौन है? जुपिटर को आप नेचुरल मैलेफिक बोलेंगे या नेचुरल बेनेफिक बोलेंगे? नेचुरल बेनिफिट। नेचुरल बेनिफिट है ना। तो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट के एस्पेक्ट्स वगैरह जो भी उसकी प्लेसमेंट लेंगे, एस्पेक्ट्स लेंगे, वो आपके स्टेटिक प्रॉमिस में काम करती है। स्टेटिक प्रॉमिस में कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए सेट किसी का जुपिटर तुला लगन का 10th हाउस में बैठा है, 2nd हाउस को देख रहा है जुपिटर, तो उसने एक स्टेटिक प्रॉमिस क्या दिया कि यार इसके 2nd हाउस को ब्लेस कर दिया कि चलो यार इसके पास पैसा भी रहेगा, इसकी फैमिली भी थोड़ी ठीक ठाक रहेगी, और मतलब जो 2nd हाउस की चीज है ना वो इसकी ठीक ठाक रहे। तो ये क्या है? ये स्टेटिक प्रॉमिस। लेकिन जब आप किसी चार्ट को डायनेमिकली एनालिसिस करते हैं, दशा के रूप में एनालिसिस करते हैं, तो जब जुपिटर की दशा ऑपरेट करेगी तब आप इसको नेचुरल बेनिफिक या नेचुरल मैलेफिक नहीं लोगे, वहां आपको इसको फंक्शनल मैलेफिक या फंक्शनल बेनिफिक के रूप में देखना है कि ये जो मेरा जुपिटर है ये मेरे चार्ट के अकॉर्डिंग कैसा है।
तो तुला लगन जो व्यक्ति है, जो तुला लगन वाले व्यक्ति हैं, वो जब भी जुपिटर के टाइम पीरियड से गुजरेंगे उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। अब वो किस लेवल पे करते हैं आप देखिए। अब आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो तुला लगन के होंगे, जो जुपिटर लगन में लेकर बैठे होंगे, राइट? यस सर। अब ये जितने भी लगन में लेकर बैठे हैं, इनकी जब जुपिटर की प्रॉब्लम आएगी, या तो वाइफ ने छोड़ के चले जाना है या खुद इनकी हेल्थ में डैमेज होगा। जी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ऐसा ही हुआ सर, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम हुई है सर, बिल्कुल समझ गए आप? सही है सर। अब तो देखिए सर, कमाल की बात कि ज्योतिष कितनी बढ़िया चीज है और कितनी ये क्लासिकली काम करता है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। तुला लगन का व्यक्ति है, जुपिटर लगन में बैठा है, लगन को डिस्टर्ब कर रहा है, जी सर, 7th को डिस्टर्ब कर रहा है। अब आप लोग चाहें कि वाइफ छोड़ के ना जाए तो क्या होना चाहिए इस व्यक्ति के साथ? फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए सर। ये बीमार पड़ जाएगा तो वाइफ नहीं छोड़ के जाएगी, हेल्थ इश्यूज। और अगर ये हेल्दी रहेगा तो वाइफ छोड़ के चली जाएगी। मतलब समझ रहे हैं आप? एस्ट्रोलॉजी क्या कर रही है? एस्ट्रोलॉजी छठे घर को इन्वॉल्व कर रही घुमा है। रही है। वो छठे घर से उसको मतलब है। या तो यहाँ पे तो मूल त्रिकोण राशि 3rd हाउस में आती है, तो सर 12th का हम लोग इफेक्ट ज्यादा क्यों कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप? अगर मूल त्रिकोण राशि सर जुपिटर जैसे लगन में है फॉर अ लिब्रा असेंडेंट, तो सर मूल त्रिकोण राशि तो 3rd हाउस में आ रही है, राइट? करेक्ट। तो सर फिर हम 6th हाउस के इम्पैक्ट पहले क्यों कंसिडर कर रहे हैं? लाइक नहीं, मैं देखिए, अच्छा आप उस वे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं। आपको पता है 3rd हाउस क्यों बहुत ज्यादा डेंजरस है? 8th का पहले तो वो त्रिशडाया हो गया, और 3rd हाउस आपका 8th हाउस का हायर ऑक्टेव। आप 8वें घर से 8वां घर काउंट कीजिए, देखिए कहां पहुंचेंगे। 3rd हाउस पहुंचेंगे सर। और मारक हाउस कौन से होते हैं, जरा उसका भी जवाब दीजिए मेरे को। सर 2nd एंड 7th। 3, 7, 8। तो 2nd से 2nd कौन होता है? 3rd हाउस। अब क्या क्या चाहिए आपको 3rd हाउस पे? कितनी खूबियां गिनवाऊं मैं आपको 3rd की? समझ गए? क्योंकि मैं इस तरीके से पूछी थी कि अगर जिनका असेंडेंट में ही जुपिटर है, अगर वो ट्रैवल करना स्टार्ट कर दें तो सर फिर भी तो वाइफ नहीं छोड़ के जाएगी, क्योंकि मूल त्रिकोण 3rd में आ रहा है सर। तो आई वाज आस्किंग इफ दैट इज अ राइट। बहुत अच्छा आपने बोला, लेकिन आप एक हाउस को अभी भी मिस कर गए, छठे घर को। वो ट्रैवलिंग ऐसा नहीं है कि आज मन किया तो चलो कान में लीड लगाई और चल पड़े। उस ट्रैवलिंग का मतलब ये होगा कि आपको हर दिन अपना 10 बजे रूटीन सेट करना होगा कि इस टाइम पर मैं उठूंगा और इस टाइम ट्रैवलिंग के लिए निकल जाऊंगा, फिर चाहे रिजल्टेंट जो भी हो। तब आपका 3rd और 6th जो है वो पॉजिटिवली यूटिलाइज हो जाएगा, अदरवाइज वो फिर मार करेगा। समझ रेकरिंग करना होगा मींस? हाँ जी, रेकरिंग करना होगा डेली बेसिस पे। अगर आप उसको रिकरिंग नहीं करेंगे तो वो 6th हाउस कैसे यूटिलाइज होगा मेरे भाई? छठे घर को तो जगह चाहिए ना। श्योर। छठा घर अगर काम पे नहीं लगा तो फिर तो उसने काम करने ही करने हैं। मतलब समझ गए? अच्छा, स्कॉर्पियो लगन वाले जो लोग हैं जिनका मरकरी 7th हाउस में बैठा है, कौन कौन है बताइए? ठीक है, एक्सीलेंट प्लैनेट है। क्यों? 7th हाउस बिजनेस का है, 11th हाउस गेन्स है। तो मरकरी के टाइम पीरियड पर गेन्स होंगे, ये होगा वो होगा, यही बोलेंगे। कुछ नहीं हुआ, बीमारी देखी गया। हाँ, बीमारी दी, बीमारी दी। जुपिटर में तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। स्कॉर्पियो की है, आपको पता है जुपिटर के साथ बैठा है और 8th हाउस में 7th का लॉर्ड है और 7th में 8th का लॉर्ड है। तो इसकी जब 2015 में जुपिटर में मर्क्यूरी शुरू हुआ था तो मैं हेल्थ प्रॉब्लम डायग्नोस हुई थी, और वो बहुत आउट ऑफ नोवेयर थी, जो इमेजिन नहीं कर सकती कि आपको होगी, क्योंकि ना ये फैमिली हिस्ट्री है, कुछ भी है।
और डॉक्टर भी ठीक से समझ नहीं पाए थे हुआ क्यों था। प्रॉब्लम मर्कुरियल थी, क्या थी? वीनस रिलेटेड थी सर, शुगर प्रॉब्लम हुआ था। और सरप्राइजिंगली मैं थोड़ा बता दूं आगे कि जब वो हुआ था, अच्छे डॉक्टर को दिखाया था, लाइक वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स इन इंडिया, उनको दिखाया था। उनका जवाब था मुझे पता नहीं है कैसे हो गया, बट ये उन्होंने मुझे इंसुलिन पे और बहुत सारी मेडिसिन पे डाल दिया था। लेकिन ये हुआ था जब ये दवाइयाँ लेने के 2 महीने बाद ही उन्होंने मुझे दिक्कत दी, और पता नहीं शायद क्या मुझे ऊपर से मैसेज आया, मैंने लेना छोड़ दिया। और आई थिंक 6 साल हो गए मुझे दवाइयाँ छोड़े हुए, और मैं अभी तक जिंदा हूँ और बिना एस्ट्रोलॉजी इंसुलिन के करते हुए कितना टाइम हो गया? सर मतलब आपसे सीख रहे हैं, फॉर्मली अप्रैल से सीख रहे हैं, उससे 3-4 महीने से पहले सेल्फ स्टडी, अगर आप थोड़ा इंटरेस्ट आता है खुद से आप सीखते हो, बट फॉर्मली आपको नहीं होगा जब तक आप करते रहेंगे। 8वां घर आपको तंग नहीं करेगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है? अच्छा, वो क्या एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा शायद ये सर, लेकिन वीनस से रिलेटेड हुआ ना ये? आपका मरकरी और वीनस चेक कीजिए ना, कोई ना कोई रिलेशन होगा उनका बहुत क्लोज। सर एक दूसरे की राशि में बैठे हैं, 8 और 7 खत्म हो गई, एक्सचेंज हो गया ना, तो एक जैसे ही काम हो गए वो दोनों। मरकरी वीनस बन गया, वीनस मरकरी बन गया, दोनों एक्सचेंज कर दिए। जी जी जी, है ना, मैं इसीलिए बोल रहा, अगर ये एक्सचेंज आपका ना होता ना, तो जो आपकी प्रॉब्लम थी वो नर्वस सिस्टम को लेकर होती। यानी कि आप कोई नसों की शिकायत कर रहे होते कि यार मेरी ये नस दब गई है, या मेरे को वो क्या बोलते हैं, वो पैरों में जो हो जाता है ना, कौन सी वेन्स बोलते हैं उसको? यहाँ पे मैं मतलब एक चीज शेयर करना चाहूंगा सबके साथ में, क्योंकि सबको पता है डायबिटीज किस तरह का हेल्थ प्रॉब्लम है। लेकिन और जनवरी में ही, अप्रैल में मेरी वीनस की अंतर्दशा खत्म हुई थी, लेकिन जनवरी में मुझे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया कि आई एम नॉट डायबिटिक। उन्होंने बोला आप कोई नहीं डायबिटिक। तो ये थोड़ा सा, फिर बाकी एलोपैथिक डॉक्टर्स ने बोला ये तो मिरेकल है, फलान है, ढिमकान है, तो मैं थोड़ा समझ नहीं पाया, बट एनीवे मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या हुआ था मरकरी में। ओके ओके सर मेरा भी स्कॉर्पियो असेंडेंट है, और मुझे भी ऐसी मतलब मर्क्यूरी की मेरी ऑलमोस्ट 15 ईयर्स से चल रही है। तो मुझे भी मर्क्यूरी ने बहुत परेशान किया, और ऐसी चीजें जी है जो डायग्नोज नहीं हो पाती। पेन्स रहते हैं बॉडी में, डॉक्टर के पास जाओ वो कहता है कि नहीं रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आता, और बॉडी में पेन्स रहते हैं तो वो कहते हैं मसल पेन है। बहुत टाइम से मतलब मर्क्यूरी के पूरे में ऐसे ही चल रहा है। मेरा असेंडेंट में है मर्क्यूरी। ओके ओके, असेंडेंट में ना, तो हाँ उसने आपको पर्सनली डिस्टर्ब करना बॉडी। और मार्स, और प्रॉब्लम है कि वो मार्स के साथ है। मेरा असेंडेंट में मार्स भी है खुद के में, और मर्क्यूरी भी है। ओके, और सन भी है। ओके, वैसे मार्स एंड मरकरी का जो कॉम्बिनेशन है ना, थोड़ा सा ये रेस्पिरेटरी इश्यूज भी दे देता है। आप मुंह खोल के सोती हैं क्या आप? नहीं सर, लेकिन वो पेन्स ऐसे आते हैं कि मुझे बैक से जो पेन आता है वो फिर मुझे ब्रीदिंग में ट्रबल देता है, लेकिन वो एक्चुअली रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, वो मसल से आता है। तो वो दे रहा है प्रॉब्लम मुझे, मतलब ऑलमोस्ट काफी टाइम से यही प्रॉब्लम चलती है, रुकती है, चलती है, रुकती है। ऑलमोस्ट मर्क्यूरी की पूरी दशा में मैं परेशान रही। मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है ना मार्स एंड मरकरी को लेकर, वो ये रहा है कि मार्स एंड मरकरी वाला व्यक्ति या तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेकर प्रॉब्लम में रहेगा, या नसों को लेकर प्रॉब्लम में रहेगा। मतलब या तो अपनी गर्दन को ही पकड़े रखता है मार्स एंड सर, ये है, ये मेरे साथ है। नेक प्रॉब्लम है, फिर बैक में आता है, मतलब वो पेन इधर उधर बॉडी में हमेशा रहता ही रहता है, और मसल से रिलेटेड है। डॉक्टर्स कहते हैं मस्क्यूलर है, तो वो कंटिन्यूअस है। मतलब इतने सालों से उसने जितनी उसकी दशा चली है पूरे टाइम उसने मुझे परेशान किया है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक काम कीजिए, कल से डेली एक डायरी लिखनी है, और डेली एक रेड पेन से एक पेज जो है वो भरना है, कुछ भी करके भरिए चाहे उसको, ठीक है? हाँ जी। और एक और सर पूछना था कि जैसे सैटर्न त्रिशदाया है 3rd हाउस का लॉर्ड, अगर वो 10th में बैठता है तो वो 4th को परेशान नहीं करेगा या करेगा, क्योंकि उसका खुद का है? वो इस टाइम पर प्रॉपर्टी देगा, लेकिन प्रेजेंट डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर को या तो खराब कर देगा या घर बदलवा देगा। सर हमेशा सैटर्न का मैंने देखा है, जब भी मेरा सैटर्न का टाइम आता है वो प्रॉपर्टी जरूर देता है। हमेशा प्रॉपर्टी देता है वो, चाहे वो 7.5 में देता है या उसकी अंतरदशा आती है तो देता है, वो देता है प्रॉपर्टी। ठीक है, गुड। सर एक जेमिनी लगन की कुंडली है, और मुझे पूछना है
जो त्रिशराय लॉर्ड है सर, 3rd और 6th और 11th का लॉर्ड 4th हाउस में बैठा हुआ है माँ सर। खाना लगा दे। ठीक है तो सर उसमें मंगल, सन और मरकरी वर्गो राशि में बैठा हुआ है सर। आप सिंपली मेरे को ये बताइए आपका कंसर्न किस चीज को लेकर है, आप क्या? हाँ जी, तो सर मंगल की दशा में, पूरी महादशा में इस पर्सन ने बहुत तो प्रॉपर्टीज खरीदी, लेकिन क्योंकि 3rd हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा था तो सिस्टर के साथ बहुत ज्यादा बातचीत नहीं थी, और मदर के साथ भी थोड़ा बहुत इशू रहा उस पीरियड में। तो जस्ट मैं सर वो चीज आपको बताना चाह रही थी कि हाँ वो चीज हुई, और पाल्पिटेशन की प्रॉब्लम हुई इस पर्सन को, कि हार्ट रिलेटेड कोई मेजर इशू नहीं था लेकिन पैल्पिटेशंस होते थे, तो उसके लिए डॉक्टर के विजिट हुए उस टाइम में सर। मैं फिर रिपीट करता हूं अपने सेंटेंस को, आप लोग फिर उसको सुनिएगा। त्रिशडाया लॉर्ड पर्सनल प्रॉब्लम्स ज्यादा देंगे, इसको सब लोग दिमाग में डाल लीजिए बड़े अच्छे से। आपको मटेरियलिस्टिक सक्सेस के लिए त्रिशडाया बेस्ट है, लेकिन आपके जीवन को ना हेल बनाने के लिए भी त्रिशडाया ही, याद रखिएगा। ये हेल वाला पॉइंट मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति मटेरियलिस्टिक सक्सेस की बहुत बड़ी हाइट पे होता है, मतलब वो कह रहा होता है यार सब कुछ है, अब मतलब मेरे को जो नहीं एक्सपेक्ट था वो सब मिल गया, ये पैसा मिल गया, वो मिल गया। लेकिन अगर पर्सनली उससे पूछो तो वो बोलेगा मेरी पर्सनल लाइफ इस टाइम नर्क के समान है, मैं नर्क की जिंदगी जो है वो भोग रहा हूं। ये करते हैं त्रिशडाया जो। आप सब लोग इसको पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुके होंगे या कर रहे होंगे, ठीक है, या आगे करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। सर मुझे पूछना है, I have one question. अभी सीमा जी बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। सर मेरा भी सैटर्न की महादशा चल रही है और वो 3rd और 4th लॉर्ड है, स्कॉर्पियो असेंडेंट हूँ मैं जी। तो जब से दशा चालू हुई उसके 6 महीने पहले ही मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। मतलब 3rd लॉर्ड होने के कारण हुआ ऐसा मुझे लगा, लेकिन मेरा सीमा जी हमें ऐसे बात नहीं करनी है, हमें प्लेसमेंट वाइज बात करनी है कि मैं ये हूँ, मेरा प्लैनेट यहाँ बैठा है। तो ये सैटर्न जो है वो 6th हाउस में बैठा है, 6th हाउस में बैठा है तो आपको एक्सीलेंट रिजल्ट देगा जॉब के जी, लेकिन इसने 8th को भी देख लिया, हाँ इसने 12th को भी देख लिया, इसलिए आपका ये जो ट्रांसफर हुआ है, जो मेरी अपनी फीलिंग कहती है, क्योंकि इसने 8th को कनेक्ट किया है, कहीं ना कहीं आपका मन नहीं था कि मैं ये ट्रांसफर लूं। हाँ मैं घर पे हूँ तो मैं क्यों चाहूंगी ट्रांसफर हो, लेकिन हो गया। लेकिन प्लैनेट तो चाहेगा ना। तो आप नहीं चाहोगे, वो चाहेगा, क्योंकि वो देखिए वो त्रिशडाया लॉर्ड ने अपना काम किया, मटेरियलिस्टिक सक्सेस दे दी आपको, लेकिन आपको पर्सनल लेवल पे डिस्टर्ब कर दिया, अरे यार कहाँ चले गए, क्यों चले गए, अप डाउन करना पड़ रहा है, तो मेरे को वही बैक पेन और सब प्रॉब्लम चालू हो गई है। सब होगा। तो ये मरकरी के कारण हो रहा है कि सैटर्न के कारण हो रहा है? ये मतलब मरकरी 8th और 11th। बताइए, आप एक बात बताइए, अमित शाह जो है वो नरेंद्र मोदी के बिना कुछ कर लेगा? नहीं। फिर तो मतलब यदि उपाय करना है तो मरकरी का करना चाहिए कि सैटर्न का, क्योंकि दशा सैटर्न की चल रही है और मरकरी जो है वो 11th लॉर्ड होके 10th में बैठा है। आपकी कुंडली मटेरियलिस्टिक सक्सेस के लिए बहुत अच्छी है, जी। पर्सनली बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि मरकरी आपका त्रिशडाया लॉर्ड है, 10th में बैठ गया, अगेन उसने 4th को देख लिया। आपको करियर में राइज तो खूब मिलेगा, लेकिन एक जगह रहकर जो एक स्टेबिलिटी रहती है ना, उसको आप तरसते रहोगे, यार कोई स्टेबिलिटी नहीं मिल रही जहां एक जगह टिक कर रह ले, जहां सुकून से रह ले, वो चीज मिसिंग रहेगी। रही है कि नहीं? हाँ वो हो गई है, बैक पेन वो बहुत बढ़ गया मेरा, और वही जो नसों की बात अभी आप लोग सब कर रहे थे,
तो मुझे लगा वो मरकरी के कारण हो रहा है कि... अभी मरकरी ऑपरेट कर रहा है क्या आपका? नहीं, अभी तो शनि में शनि चल रहा है। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट शनि में बुध आएगा। अभी शनि में शनि ही चल रहा है। हाँ, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, शनि में बुध में आपको और ज्यादा। हाँ वही, अब मैं सुनी तो मुझे और डर लग गया कि शनि में जब ये हाल है तो। नाम गुरुजी, कोई बात नहीं है, अभी आपके पास बहुत बड़े लेवल के अघोरी जो हैं वो बैठे हैं, तो ऐसी चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है जी तो, जी हाँ जी सर। एक मीन लग्न में एक क्वेरी है। हाँ जी, मीन लग्न में वीनस इज द थर्ड लॉर्ड एज वेल एज द एट्थ लॉर्ड, एंड एट्थ लॉर्ड इज तुला राशि, सो दैट इज इट्स मूल त्रिकोण। तो so during Venus you have these two things कि उपाचाय लॉर्ड भी है, तुला एट्थ लॉर्ड भी है, और थर्ड लॉर्ड as त्रिशा। चेतन जी, आप भी उसी तरीके से बात कर रहे हैं। जस्ट टेल मी द प्लेसमेंट वेयर दिस वीनस इज सिटिंग। फोर्थ हाउस, बस यहाँ पे आ जाइए, फोर्थ हाउस। अब यहाँ पर ये उपचा हाउस है, उपचा हाउस, सॉरी उपचा बोल रहा हूँ, त्रिशडाया हो गया थर्ड के अकॉर्डिंग, और ये एट्थ लॉर्ड भी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत नेगेटिव हो गया। इट मींस कि जब भी ये अंतरदशा में ये महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, नहीं महादशा चलेगी, महादशा चल रही है, तो ये यहाँ पे फोर्थ और 10th दोनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्यों कर सकता है वो बता देता है। बीइंग अ त्रिशडाया लॉर्ड, इट इज गुड फॉर करियर, ओके, बट बैड फॉर फोर्थ हाउस, right, but being a eighth lord, अब जो मैं आपको बहुत बड़ा पॉइंट बता रहा हूं, अब सब लोग उसको ध्यान से सुन लेना। त्रिशडाया लॉर्ड अभी तक जो हमने लिए हैं वो किसके विद रिस्पेक्ट टू लिए हैं? लग्न के। अगर मैं आपसे कहूं कि हर घर के विद रिस्पेक्ट टू आप कोई त्रिशडाया ले ले तो क्यों? जब लग्न का त्रिशडाया हो सकता है तो हर घर का त्रिशडाया क्यों नहीं हो सकता? मेरे को ये बताइए। तो हर प्लेनेट से प्रॉब्लम आएगी। नहीं, बात एक बार दोबारा समझाओ, नहीं समझ आया ये। अच्छा, नहीं समझ में आया, मैं फिर दोबारा से आता हूं। त्रिशडाया हाउस जो है वो पर्सनल प्रॉब्लम किसको देता है? हमें देता है, हमें, सेल्फ को। अगर हम फोर्थ हाउस को लगना बना लें और वहां से त्रिशडाया हाउस लें, वो किसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे? मदर। अभी एक नीता जी ने एक पॉइंट बोला था, आप लोग उसको रिकॉल कीजिएगा अगर आपकी मेमोरी में है तो। उन्होंने बोला था कि फादर को प्रॉब्लम हुआ, चंद्रमा जो था वो 11th लॉर्ड था, तो 11th लॉर्ड फादर के विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया? थर्ड त्रिशडाया लॉर्ड हो गया। मतलब जब 11th लॉर्ड ऑपरेट करेगा और सामने देखेगा 9th को, तो किसको प्रॉब्लम करेगा? पर्सनल लेवल पर फादर को करे। क्लियर हो गया? इस तरीके से आप किसी भी घर को पकड़ के प्रिडिक्शन करते हैं। ऐसे कॉम्बिनेशन कैसे स्टडी करेंगे? कितने? हाँ, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन स्टडी करेंगे? मैं एक चार्ट को, एक हाउस को 50 या 60 या हो सकता है उससे भी ज्यादा तरीके से स्टडी कर सकता हूं। एटलीस्ट ये चाहता हूं कि 4-5 तरीके से तो आप भी कर लें। और अगर एस्ट्रोलॉजी को इतना ही समझ ले हम कि आज के आज में ही एस्ट्रोलॉजी आ जाए, बस ऐसा लगे कि कुछ कोई टैप खुल जाए, उस टैप में से कुछ अमृत गिरे, हम पी लें और बस हो गया काम,
तो भैया अभ्यास तो जरूरी है, बल्कि अभ्यास नहीं, ज्योतिष तो अपने आप में तपस्या है ना, वो तो करनी पड़ेगी थोड़ी। Sir, just one other question here. Is there a pecking order इसमें कि because तुला राशि है तो rather that मूल त्रिकोण effect will be higher than the Trishada and which will be higher than the यहाँ आपको केतन जी 8th हाउस के रिजल्ट्स ज्यादा मिलेंगे। हाँ, okay, so that is exactly what my question was. मतलब क्या है कि हो सकता है इस टाइम पर आपको कुछ इनहेरिटेंस मिल जाए, यानी कि इनहेरिटेड चीज कोई मिल जाए, कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी है वो आपको मिल जाए आके कि लो यार ये तुम्हारा बहुत पुराना मैटर अटका हुआ था, पकड़ो अपनी प्रॉपर्टी, या उसके थ्रू आपको कोई अनअर्न्ड इनकम मिल जाए, बिकॉज 8th हाउस इन सब चीजों की भी बात करता है। बट रिमेंबर वन थिंग, इट्स अ त्रिशडाया हाउस ऑल्सो एंड इट इज सिटिंग इन द 4th हाउस। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं फैमिली एटमॉस्फेयर या डोमेस्टिक पीस डिस्टर्ब हो सकता है, मदर को भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इस टाइम पीरियड। Right, but the eighth house does not aspect the 8th house can also affect the 10th house, right? Absolutely. But again यूटिलाइजेशन की अगर बात आती है, अगर ये आदमी 8th हाउस का कनेक्टेड हुआ काम कर रहा है तो मैं बोलूंगा कि अच्छी चली जाएगी, अदरवाइज एक लेमन के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक पीरियड है। Fair enough. एंड उपाचय हाउस का लॉर्ड का कोई उसके दशा का कुछ रेलेवेंस होता है या दैट इज मोर ओनली फॉर प्लेसमेंट? नहीं, उपच्य हाउस बेसिकली क्या है कि उपच्य हाउस आपको पर्सनली डिस्टर्ब करेगा, मतलब आपकी स्पिरिट को अच्छा नहीं रहने देगा। उपच्य हाउस ना कहीं आपको पर्सनल लेवल पे तोड़ेगा। तो यहाँ पे वो 4th हाउस में आ गया। 4th हाउस आपके, हम अगर 4th हाउस को बोले तो 4th हाउस मन की शांति है, अगर सीधे बोले वो डिस्टर्ब हो जाएगी, मैं सिंपली बोलता हूँ। ओके, ये छीन लेगा उसको। सर वो 10th पे एस्पेक्ट डाल के 10th को भी डिस्टर्ब करेगा? बिल्कुल करेगा जी, लेकिन उपच्य के विद रिस्पेक्ट टू नहीं करेगा, बिकॉज उपच्य के अकॉर्डिंग तो वो अच्छा है 10th के लिए। नहीं सर, मेरी वृषभ लग्न की कुंडली है, एक राजयोग बना हुआ है लग्न का और 5th हाउस का मिला के 4th में बैठा हुआ है, बुध और शुक्र का, और अभी बुध में शुक्र की ही अंतर्दशा चल रही है, एंड मतलब मेरे हाथ से काफी चीजें आते आते जा रही है। नहीं हाथ से नहीं, देखिए आते जा रही हैं वो एक अलग इशू हो गया। एक होता है कि किसी का मतलब डेटोरेट हो जाना, किसी चीज का कबाड़ा हो जाना, लेकिन आपने बोला है वृषभ लगन की कुंडली है, तो आप पर्सनल लेवल पर इस टाइम पर अफेक्टेड नहीं है कहीं भी इतना ज्यादा, क्योंकि वृषभ लगन की कुंडली में कहीं ना कहीं ये त्रिकोण बन जाता है, मरकरी वीनस ये सब है त्रिकोण में आ जाते हैं, ट्राइन्स में आ जाते हैं। बच्चों, और 4th में भी कॉम्बिनेशन है, ये 6th हाउस में आ रही है। एक सेकंड अभी, हाँ जी बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? मैं कह रहा कॉम्बिनेशन 4th हाउस में बना हुआ था, ये कॉम्बिनेशन 4th हाउस में बना हुआ है ना आपके, तो हाँ, महादशा अभी की बोली, महादशा बुध की है और शुक्र का है, अंतर चल रहा है, शुक्र का अंतर चल रहा है, तो शुक्र आपका ना एक तरीके से त्रिषडाया भी बन गया और उसकी मूल त्रिकोण 6th में आ गई, तो वो 4th में आने के कारण ना आपके 4th हाउस को डिस्टर्ब करेगा वो। नहीं अभी मेरे को देखो प्रॉपर्टी भी मिली है, लेकिन साथ में जॉब में बड़ी मतलब चीजें हाथ से निकल रही है। नहीं ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे जो उसको डिस्टरबेंस करनी है ना वो पर्सनल लेवल पे 4th हाउस से करनी है, तो 4th हाउस की चीजों को वो डिस्टर्ब करेगा। आपका कोई ऐसा पर्सनल लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप मेंटली डिस्टर्ब हैं कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपको जेन्युइनली बोलूं तो आपका कुछ लॉस नहीं हुआ है, आपके हाथ से कुछ गया नहीं, आपका कोई लॉस हुआ है या नहीं, यस और नो, बस इतना बताइए मेरे को। कोई मॉनिटरी लॉस झेला है आपने? सर प्रमोशन होते होते रह गई थी। अरे यही बात है ना, आप लोग आंसर, मैं आंसर कुछ पूछता हूँ, आप लोग अपनी लैंग्वेज में, मॉनिटरी लॉस नहीं हुआ, बात खत्म हो गई। ओके, रिलेटेड क्वेश्चन है, आपने कुछ पहले चंद्र लग्न के बारे में बताया था, उसमें मेरा ये क्वेश्चन है कि लग्न में अगर एक हाउस में ग्रह बैठता है एंड चंद्र और लग्न में वो ऑपोजिट घर पे जाके बैठता है लेकिन अपने ग्रह पे दृष्टि लगाता है, तो इससे भी सिमिलैरिटी कंसीडर करेंगे?
ये मैंने चंद्र लगन की बात ना स्टार्टिंग में ही क्लियर करी थी कि चंद्र लगन जो है वो आपके मेंटल स्टेट को ज्यादा जो है वो रिप्रेजेंट करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट चंद्र लगन को ना आप कंफर्मेशन के लिए ले सकते हैं। जैसे आप अपने लग्न कुंडली को स्टडी करते हैं, सपोज कीजिए आपके लग्न कुंडली में 10th हाउस में 8th लॉर्ड बैठ गया, तो आप किसी को ये प्रिडिक्शन देने लगे कि भाई आप एक काम कीजिए, आप 8वें घर का काम कर लीजिए, लाइक इंश्योरेंस सेक्टर में चले जाइए, इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, या टैक्सेशन ऑडिट वगैरह इसमें चले जाइए, तो एक पिक्चर तो आपकी लग्ना से क्लियर होगी। अब आप क्या करेंगे, आप उसी चीज को ना चंद्र लगन से भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो चंद्र लगन भी आपको वही चीज बोलता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को यहाँ पर चंद्र लगन का बहुत अच्छे से, तो आप लोग जान जाएंगे कि चंद्र लगन की विशेषता क्या है। पहले लग्न कुंडली को स्टडी करते हैं, ठीक है जी। पहले लग्न कुंडली को स्टडी करते हैं। लग्न कुंडली के हिसाब से मेरे को वेल्थ का सोर्स बताइए आप लोग। सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है? कोई बैठा है? यस या नो? सेकंड हाउस को कोई देख रहा है? तो ये कहाँ, तो ये कौन कौन सी जगहों से वेल्थ जो है वो दे रहा है इस व्यक्ति को, इंडिविजुअल को? फॉरेन से या सेकंड हाउस से? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब चंद्र लगन बना ले। सेकंड हाउस में कौन सा प्लेनेट आ गया? राहु। कौन से घर का लॉर्ड है? 12th का लॉर्ड है। क्या बोल रहा है? फॉरेन से पैसा। क्या समझ में आया? फॉरेन से पैसा। समझ में ये आया कि आपको कंफर्मेशन मिल गई इधर से भी और इधर से भी। अब आप आंख बंद करके बोल सकते हैं कि तुम्हें 12th हाउस की एक्टिविटीज से पैसा आएगा। दैट्स इट। ग्रेट। सर क्या एक बार आप क्लियर कर सकते हैं दोबारा कि आपने कहा हर हाउस के विद रिस्पेक्ट त्रिशाया लॉर्ड को कैसे स्टडी करना है, जैसे इसी हॉरोस्कोप पर जो आपने लगाई अभी? ठीक है जी, थैंक यू सर। ये चेक कीजिए। यहाँ पर त्रिशडाया लॉर्ड कौन कौन से हैं जो इस व्यक्ति को हार्म करेंगे? सैटर्न एंड वीनस, राइट जी। सैटर्न एंड वीनस इस व्यक्ति के त्रिशडाया लॉर्ड हो गए, राइट। और सन क्या है इस व्यक्ति के लिए? सन फॉर्च्यून है, भाग्य है। सन तो बहुत बढ़िया प्लेनेट हो गया ना इस व्यक्ति का। ठीक है, अब बस यहीं रुके रहिए। मतलब एक बात साफ है कि जब सन का पीरियड आएगा तो इस व्यक्ति को बहुत अच्छे रिजल्ट आने चाहिए 9th हाउस के, 12th हाउस के, राइट जी। क्योंकि वो तो अच्छा लॉर्ड हो गया ना, अच्छा हाउस लॉर्ड हो गया, त्रिकोण का हो गया। अब हम एक काम करते हैं, अब हम ये देखते हैं कि सन के पीरियड में मदर कौन से रिजल्ट्स एक्सपीरियंस करेंगे। मदर का हाउस कौन सा है? 4th हाउस। मैंने क्या किया, मैंने 4th हाउस को लगन बना लिया जी। सन क्या बन गया? 12th में चला। अरे आप ये मत बोलिए कहाँ चला गया। ये देखिए कौन से घर का लॉर्ड बन गया? त्रिशडाया बन गया। मदर को डिजीज, मतलब मदर को 12th हाउस की प्रॉब्लम आ जाएंगी, 6th हाउस भी एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि मदर को प्रॉब्लम दे देगा ये सन का पीरियड। हॉस्पिटलाइजेशन। ये भी कह सकते हैं मानसिक दुविधा तकलीफ। मतलब सर वेरी क्लियर। या
अभी जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, और बीच में 5 से 10 मिनट तक मेरे को डिस्टर्ब मत कीजिएगा, वरना बहुत इंपॉर्टेंट कुछ इधर उधर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जिस समय मेरा भाग्य चरम पर होगा, मेरी माता परेशान रहेगी। जिस समय मुझे बहुत अधिक लाभ हो रहे होंगे या मेरे पास बहुत पैसा आ रहा होगा, मुझे अपने फादर की हेल्थ को ध्यान में रखना है, क्योंकि मेरे फादर उस टाइम पर डिस्टर्ब हो जाएंगे। जिस टाइम पर मैं बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट्स अपनी कर रहा हूं, मेरी इन्वेस्टमेंट्स बहुत बढ़िया रंग ला रही हैं, उस टाइम पर मुझे अपनी वाइफ की हेल्थ का बहुत खास ध्यान रखना है। आप ये सब बातें समझ रहे हैं मैं कैसे बोल रहा हूं? मैं पहला पॉइंट बोलता हूं, मैंने कहा कि जब मेरे पास बहुत पैसा और बहुत लाभ आ रहा होगा, मेरे फादर को इश्यूज आएंगे। क्यों आएंगे? मेरा सेकंड लॉर्ड कौन है? मरकरी है। मेरा 11th लॉर्ड कौन है? मरकरी है। मेरा वो क्या बन गया? सेकंड एंड 11th। मेरे फादर का क्या बन गया? वो थर्ड एंड 6th। मतलब वो उनके लिए नेगेटिव हो गया। ये आप ब्लाइंडली बोल सकते हो। जब आपके पास बहुत बढ़िया पैसा आ रहा होगा, उस टाइम आप ध्यान दीजिएगा इस बात को, आपके फादर डिस्टर्ब रहेंगे। हम राइट बात सर। ज्योतिष जो है ना, वो एक हाथ दे एक हाथ ले वाला उसूल। इधर आप खुश हो रहे होते हो सर। इस केस में मदर के केस में हम 4th हाउस लेंगे, फादर केस में 9th हाउस लेंगे, कि सन और मून कहाँ बैठे हुए हैं उसको भी कंसीडर करेंगे? देखिए जी, वो तो एक तरीके से नैसर्गिक कारणों से हम उसको सन और मून ले लेते हैं, लेकिन सन और मून की पोजीशन से ज्यादा हम लग्न के विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो ज्यादा सूक्ष्म लेवल। राइट सर। तो इसलिए आप मदर के लिए 4th हाउस को चार्ट बना लीजिए, फादर के लिए 9th को बना लीजिए, और वहां से कंसिडर कर लीजिए सारी चीजें। राइट सर। अब एक बात आपको फिर बताता हूं। जब आपके त्रिषडाया एक्टिवेट होंगे, ठीक, जब आपके त्रिषडाया एक्टिवेट होंगे कुंडली में, उस टाइम आपको तो पैसा आ रहा होगा, क्योंकि मटेरियलिस्टिक सक्सेस के लिए अच्छे हैं त्रिषडाया। और खासकर अच्छे कब हैं? जब ये कहां बैठे? 3 में, 6 में, 10 में और 11 में। अब आपको एक बात बोलता हूं, आपने काम करना है। आपने ये देखना है किसी भी व्यक्ति की पत्री को लेकर। अदिति, अभी नहीं बेटा। अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। तो त्रिषडाया हमारे लिए जब एक्टिव होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमें डिस्टर्ब करेगा पर्सनल लेवल पे। ये बात हमें अब तक समझ में आ गई। इसी चीज को फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए ना, आप बाकी हाउस के विद रिस्पेक्ट टू भी इनको देख लीजिए। एक बात बहुत साफ है, आपके लाइफ में आपके अलावा कौन अहम है? आप, आपका बच्चा, आपके माँ बाप, आपकी वाइफ। पानी पी लो ना, खांसी हो रही है क्या? तो चढ़क गया।
त्रिषडाया की बात कर रहे हैं, त्रिषडाया की बातें सुनाई दे रही हैं। तो यही ज्योतिष है ना। अभी मैंने बच्चा बोला था और उधर से वही चीज सुनाई दी। इसको ओमन्स बोलते हैं, इसको लक्षण शास्त्र बोलते हैं। जब आप प्रश्न कुंडली करोगे ना, तब इन सब चीजों की बहुत अहमियत होती है। आपको समझ में आएगा कि जब आप किसी लक्षण को देखते हो तो उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर करना हो। तो त्रिषडाया बेसिकली क्या करता है कि आप हर हाउस के विद रिस्पेक्ट टू इसको देखिए। जैसे आपका त्रिषडाया ऑपरेट कर रहा है, सपोज कीजिए आप 4th हाउस को लगन बना लीजिए और उसके अकॉर्डिंग देखिए वो क्या कर रहा है। तो हो सकता है आपकी मदर को उन एरियाज में चैलेंज फेस करना। ठीक। तो आप लोग त्रिषडाया की बात को अब कभी भूलने वाले नहीं है। अब आगे चले हम लोग। एक चीज पूछनी थी आपसे सर, एक क्वेरी थी प्लीज। बताइए जी। सर, आपने जो उनको बोला था मैडम को कि आप इसमें गुरु की जो है दान करें, तो अगर हम गुरु का दान करते हैं और त्रिषडाया का लोड है, तो एक तरफ तो मेटेरियलिस्टिक जो है गेंस दे रहा है, दूसरा पर्सनल लेवल के ऊपर आपको प्रॉब्लम दे रहा है। तो अगर हम उसका दान करते हैं तो वो मेटेरियलिस्टिक लेवल पे भी उसको कम करेगा चीजों को, या सिर्फ प्रॉब्लम्स को कम करेगा? राइट। संदीप गुप्ता जी, आपने पूर्णतः गुप्ता जी वाली बात पूछी है। आपने बता दिया आपका नाम गुप्ता जी क्यों है, समझ गए? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो ये धारणा अपने मन से हटा लीजिए कि किसी चीज का, किसी प्लेनेट का दान करने से कोई चीज अच्छी या बुरी होती है। दान करने का अर्थ है कि आप उस प्लेनेट की ऑरा को, उसकी एनर्जी को अपने अनुकूल कर रहे हैं। आप एक बात ध्यान रखिए, आप ये जो कुछ भी आप खाना खाते हैं, कहां से आता है? प्रकृति से आता है। आप पानी पीते हैं, कहां से आता है? प्रकृति से आता है। आप सांस लेते हैं, कहां से आती है? प्रकृति से आती है। हर चीज आपको प्रकृति दे रही है। अगर प्रकृति अभी अपने आप को लॉक लगा ले और बोले भैया मैं इस आदमी को, मुझे कुछ नहीं देना, मैं इस आदमी से कट करती हूं, अभी क्या होगा? अगले ही पल समाचार समाप्त हो जाएंगे। राइट। अब बात सुनिए, ये जो प्लैनेट्स है ना, ये प्रकृति का माध्यम है एक प्रकार से। मतलब प्रकृति ने कोई डायरेक्टली आके तो आपसे हाय बोलनी नहीं है कि भाई गुप्ता जी कैसे हो। उसने अपने एजेंट्स छोड़े हुए हैं प्लैनेट के रूप में। अब वो प्लैनेट आते हैं, वो हाय हेलो करते रहते हैं। कभी किसी की हाय समझ में आ जाती है, कभी किसी की नहीं आती। उसी के अकॉर्डिंग ये अच्छे बुरे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। तो जब हम किसी प्लैनेट को दान कर रहे होते हैं तो प्लैनेट को क्या लगता है कि ये प्रकृति को उसी चीज को वापस कर रहा है जिसके कारण प्रकृति से इसको परेशानी आ रही थी। मतलब अभी मान लीजिए आपने कोई फर्म खोली हुई है और उस फर्म का एक टैक्सेशन रेट है, जो भी जीएसटी टैक्सेशन रेट है, वो आपने मान लीजिए 1-2 साल नहीं भरा, 3 साल 4 साल नहीं भरा। अचानक से आप नजर में आ गए कि भाई गुप्ता जी जीएसटी नहीं भर रहे हैं, क्या होगा? मार पड़ जाएगी। उसके बाद आप क्या करोगे? आप भुगतान करोगे। किसको करोगे? किसी आस को, पड़ोसी को, रिश्तेदार को? उनको तो नहीं करोगे ना, उसी को करोगे ना जिसका जीएसटी है। जिस डिपार्टमेंट ने जीएसटी लगाया उसी डिपार्टमेंट को वापस कर रहे हो ना आप उस चीज को। मतलब समझ में आ गया? जुपिटर अगर प्रॉब्लम कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, तो किसको दान करूंगा भाई? मंगल को थोड़ी ना करूंगा। मेरी दशा मुझे समझ में आ रही है कि मेरा सैटर्न ऑपरेट कर रहा है, त्रिषडाया लॉर्ड है, और कोई आगे मेरे को कह रहा है चंद्रमा का दान कर दे। भाई क्यों कर दे? जिसकी करनी है उसी को ही तो भरनी पड़ेगी। और प्लैनेटरी केस में मैं फिर बोलता हूं,
प्लैनेट्स के केस में प्रॉक्सी अटेंडेंस नहीं चलती, याद रखना। यहाँ पे यस सर आपको ही बोलना पड़ेगा, ठीक है? यस सर। बस सर एक चीज कभी भी गुप्ता जी ये नहीं सोचना है कि अगर मैंने जुपिटर का दान कर दिया तो मेरा 2-11 वीक पड़ जाएगा और मेरा बैंक बैलेंस वीक हो जाएगा, ठीक है? राइट सर, राइट सर। एक्चुअली सर ये बहुत भ्रांतियां हैं लोगों के बीच में कि हम किसी भी चीज का दान करते हैं तो उससे मतलब उस ग्रह को हम जो है वीक कर देते हैं। इसके लिए जस्ट उसके लिए आंसर के लिए मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे। यार आप एक बात बताइए मेरे को, फिर मतलब ये सब सर अभी क्लियर है सर, आपने